नमस्कार, आप सभी को मेरा चरण स्पर्श प्रणाम। आज हम शुरू कर रहे हैं रुद्र संहिता तृतीय खंड सती खंड। इसमें ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि ब्रह्मा जी को जो पुत्र हुए थे राजा दक्ष, उनका विवाह असिकी विरनी से हुआ था और उनसे जो पुत्री पैदा हुई थी उनका नाम सती था। वही बाद में उमा बनकर शिव जी को प्राप्त हुई थी। तो जब दक्ष जी के शिवजी पर निंदा करने पर, उनको यज्ञ में ना बुलाने पर सती माता जब वहाँ गई और अपना और शिवजी का स्थान ना पाकर, उनसे उनका अपमान पाकर वो बहुत दुख और पीड़ा में आ गई और उन्होंने अग्निकुंड में शरीर त्यागने का निर्णय ले लिया। और उनके शरीर त्यागने पर जो ज्वाला पर्वत पर गिरी, उनका शरीर त्यागने पे जो उनके शरीर की ज्वाला उन पर्वत पर गिरी, वह ज्वालामुखी बनकर पूज्य बनी। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी को यह बताया कि सती जी इस प्रकार थे। फिर शिव और पार्वती के चरित्र के बारे में बताया गया कि पहले तो शिव जी निर्गुण निर्विकार, रूप गुण शक्ति रहित, सत असत से दूर, परापर दिव्य रूप में रुद्र ही थे। फिर उमा के साथ सगुण और शक्तिमान हो गए। उनके दाएं अंग से ब्रह्मा तथा बाएं अंग से विष्णु जी उत्पन्न हुए थे। आगे आता है ब्रह्मा काम संवाद। कामदेव भी ब्रह्मा ही के पुत्र थे और ब्रह्मा जी ने कामदेव से क्या संवाद किया, ये तब की बात है जब दक्ष प्रजापति एक कामिनी तथा रूपवती कन्या को प्रदान करेंगे, उनका नाम है संध्या। तो ब्रह्मा जी ने ये बोला कि जो ब्रह्मा जी की पुत्री हुई थी, जिनको उन्होंने खुद मंत्रों के द्वारा उत्पन्न किया था, जिनका नाम संध्या था, उसको देखकर ब्रह्मा जी को काम के मोहक हो गए थे वो, जिससे कामदेव ने उन्हें धिक्कारा था और स्वयं शिवजी भी उन्हें धिक्कारने लगे कि तुमने अपनी ही पुत्री पर काम दृष्टि डाली। और शिवजी ने ब्रह्मा जी के पुत्रों के समक्ष ब्रह्मा जी को पूरी तरह से लताड़ लगाई, जिससे वो एक बदले की भावना में बहने लगे ब्रह्मा जी। अब आगे बताते हैं कि काम और रति का विवाह। राजा दक्ष ने कंदर्प से कहा कि हे काम, तुम्हारे समान गुण वाली मेरी पुत्री रति है, इसे तुम पत्नी के रूप में स्वीकार करो। रति से विवाह करके कामदेव बहुत प्रसन्न हुए। उस समय कामदेव ब्रह्मा के श्राप को भूल गए। ब्रह्मा जी ने उनको श्राप दिया था ना कि हे कामदेव, तुमने मेरे साथ इस तरह से बर्ताव किया कि तुम भस्म होकर पुनः शिव जी के द्वारा विवाह करने पर पुनः शरीर धारण करोगे। इस तरह का उन्होंने श्राप दिया था। तो वो उस श्राप को भूल गए। इसी से दक्ष से कुछ ना कहकर रति के साथ उन्होंने विवाह रचा लिया। उस समय महान सुखकारी उत्सव हुआ एवं अपनी कन्या को प्रसन्न देखकर दक्ष भी बहुत खुश हुए। आगे आता है संध्या की तपस्या। संध्या कौन थी? ब्रह्मा जी की से उत्पन्न हुई पुत्री, जिन पर ब्रह्मा जी ने कामवश दृष्टि डाली थी। तो अब ब्रह्मा जी संध्या जी, जो संध्या है, वो तप करने क्यों चली गई? वो तप करने इसलिए गई क्योंकि वो दुखी हो गई थी। वो ये सोचने लगी कि मुझसे बढ़कर पापिन कौन होगी, जिसे देखकर पिता व भाई के मन में काम वासना जागृत होती है। इस कारण वह प्रायश्चित करने के लिए वन में चली गई थी। संध्या ने चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित चंद्रभागा पर्वत पर जाकर तपस्या करनी शुरू करी।
ब्रह्मा जी ने ये कहा था कि वशिष्ठ जी ने संध्या को भगवान शंकर का मंत्र जप करने के लिए कहा है। तो तब उन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र को लगातार मौन धारण करके जप करना शुरू किया और उन्हें ये कहा कि आहार के रूप में तुम सिर्फ जल ग्रहण करो, तो शिव जी आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो वो ऐसा ही करने लगी। फिर शिव जी द्वारा संध्या को वरदान किस तरह से मिला? जब इतना कठोर तप वो करने लगी तो आकाश में स्थित होकर संध्या को शिवजी ने दर्शन दिए। तब शिवजी ने संध्या के हृदय में प्रवेश करके उसे दिव्य वाणी और दिव्य नेत्र प्रदान किए और उससे बोले, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे इच्छा अनुसार वरदान मांगो। संध्या भगवान शिवजी को बार बार प्रणाम करके बोली, हे प्रभु, यदि मैं पूर्व पाप से मुक्त हो गई हूँ तो आप मुझे एक वरदान प्रदान करें कि प्राणी उत्पन्न होते ही काम वासना से ग्रस्त ना हो। दूसरा वर यह प्रदान करें कि मैं तीनों लोकों में पतिव्रता नारी जानी जाऊँ। मेरा पति काम वासना से ग्रस्त ना हो तथा मित्र भाव के समान हो एवं जो भी मुझे काम वासना से देखे वह नष्ट हो जाए और नपुंसक बन जाए। इतना सुनने के बाद भगवान शिव ने तथास्तु कहकर संध्या से कहा, हे पुत्री, अब मैं मनुष्यों की आयु को 4 भागों में विभाजित करता हूँ। जब उस समय पैदा होते ही काम वासना जागृत हो जाती थी, क्योंकि सृष्टि का निर्माण करना था ब्रह्मा जी ने, तो इस वजह से काम वासना प्रबल थी। लेकिन ऐसा करने पर पिता और भाई भी अगर काम वासना रखने लगे अपनी पुत्री और बहन पर, तो यह बहुत ही खतरनाक बात थी। इस वजह से शिवजी ने कहा कि मैं मनुष्यों की आयु 4 भागों में विभाजित कर देता हूँ, शैशव, कुमार, यौवन और वृद्ध। शैशव बचपन हो गया, कुमार जवानी हो गई से पहले का टाइम, यौवन जवानी हो गई और वृद्ध हो गया बुढ़ापा। तो उन्होंने कहा कि ये जो यौवन अवस्था है उसी में काम वासना जागृत होगी, बाकी में इंसान अपने अपने कर्म करता रहेगा। और उन्होंने कहा कि इस त्रिलोकी में तू सर्वश्रेष्ठ सती होगी। इस तरह से उन्होंने उन्हें वरदान दिया। अब संध्या का चरित्र इसमें बताया है। भगवान शिवजी के बताने पर संध्या मेधातिथि के यज्ञ में पहुंची। भगवान शिवजी द्वारा भेजे जाने के कारण मेधातिथि को किसी ने नहीं देखा। यह यज्ञ की अग्नि में कूद गई। उसे कूदते हुए भी कोई नहीं देख सका। उसका शरीर यज्ञ की अग्नि में तुरंत भस्म हो गया। अग्नि ने उसके शरीर को जलाकर शूद्र ने उनके शरीर को अपने रथ में स्थापित कर लिया और उसके शरीर का ऊपरी भाग रात्रि और दिन के बीच में होने वाली प्रातःकाल की संध्या हो गया और शेष नीचे का भाग पितरों की प्रसन्नता के लिए दिन का अवसान वाली संध्या हो गया। उसके प्राणों को भगवान शिव ने अपने दिव्य शरीर में स्थापित कर लिया। इसीलिए हम संध्या काल कहते हैं। जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है और जो शाम का टाइम होता है जब रात होने वाली होती है उसे हम संध्या काल कहते हैं। भगवान शिव ने अपने दिव्य शरीर में उसको स्थापित कर लिया। इधर जब यज्ञ की समाप्ति हुई तो ऋषियों ने तप्त स्वर्ण के समान कांति वाली कन्या को अग्नि में देखा। इस पर मेधातिथि ने उसे अपने गोद में उठा लिया तथा यज्ञ के जल से स्नान कराया और उसका नाम अरुणधति रखा। मुनि उसे अपनी निधि मानकर आश्रम में उसका पालन पोषण करने लगे और जब अरुणधति 5 वर्ष की हो गई तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने आकर उसका विवाह वशिष्ठ के साथ संपन्न करा दिया। अरुणधति से वशिष्ठ के 100 श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा जी द्वारा कामदेव को वरदान क्या था? ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, जब संध्या को देखने मात्र से शिव ने मुझे फटकारा था, तब से मैं शिव जी की माया से मोहित होकर ईर्ष्या करने लगा हूँ। मन में ईर्ष्या रखकर मैं मरीचि
दक्षादि पुत्रों के पास जाकर बोला, तुम्हें पता है शिवजी ने स्त्री को देखने मात्र से मुझे खूब धिक्कारा था। उस घटना से मैं आज तक दुखी हूँ। अतः जब तक महादेव कोई स्त्री ग्रहण न कर लें तब तक मेरे हृदय को शांति नहीं मिलेगी। क्या तुम मेरे कष्ट को दूर करने में कोई उपाय कर सकते हो? हे नारद, जब मैं इस प्रकार कह रहा था उसी समय, मतलब हे नारद, ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं, अपने पुत्र को बता रहे हैं कि जब मैं इस तरह से कह रहा था तो उसी समय कामदेव रति सहित बता रहे। कामदेव का रति जी से विवाह हो गया था ना, तो उनके साथ बता रहे। मैंने कामदेव की प्रशंसा करके उससे कहा, हे पुत्र, तुम संसार में किसी प्रकार शिवजी को मोहित करो, तुम्हारे अतिरिक्त यह कोई कार्य नहीं कर सकता। तो इस तरह से उन्होंने कामदेव ने पूरी तरह से उनके आज्ञा को शिरोधार्य रखा और इस काम में लग गए, लेकिन वो विफल हुए और वापस आकर ब्रह्मा जी से बोले, मैं शिव जी को मोहित करने में असमर्थ हूँ। कामदेव की ये बात सुनकर मन ही मन वो चिंतामग्न हो गए। अब कामदेव ने ब्रह्मा जी से कहा, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, परंतु शिव जी को मोहित करना मेरे वश की बात नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम एक बार फिर जाओ, तो उन्होंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, वो मुझे भस्म कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मा जी, आप स्वयं ही शिव जी को मोहित करें। अब ब्रह्मा विष्णु का संवाद बताया गया है। ब्रह्मा जी परेशान हो गए कि कामदेव से भी शिव जी कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो अब मैं विष्णु जी से बात करता हूँ। तो विष्णु जी आए उनका ध्यान करने पर, तो उन्होंने पूछा मुझे कैसे स्मरण किया। तब उन्होंने कहा, सारी बात बता दी कि मुझे शिव जी को एक स्त्री का ग्रहण करवाना है, क्योंकि उन्होंने मुझे ऐसा ऐसा कटुवाणी सुना दी थी। तो भगवान विष्णु बोले, ऐसा क्यों करना चाहते हो? ये तो बहुत ही गलत बात है। उन्होंने तो पूरी सृष्टि को उत्पन्न किया और तुमने तो संध्या को कुदृष्टि से देखा ना, तो उन्होंने सही काम किया था। शिव जी ने तुम्हें धिक्कारा तो सही काम किया। ब्रह्मा जी फिर परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि तुम इस ईर्ष्या को छोड़ दो। यदि तुम्हारे अनुसार शिवजी को स्त्री ग्रहण करनी चाहिए तो पार्वती के उद्देश्य से शिवजी का तप करो। तब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने, माँ पार्वती को प्रसन्न करने का ध्यान शुरू कर दिया। अब जगदम्बा आख्यान आता है, जिसमें ब्रह्मा जी ने नारद को बताया कि मैं देवी का स्मरण करने लगा कि हे मातेश्वरी, मेरा कार्य पूर्ण करो। मेरी बार बार स्तुति करने पर माँ भगवती चामुंडा प्रकट हो गई। 4 भुजा वाली, सिंह पर आरूढ़, वर देने के लिए कलश लिए हुए थी। उनका मुख शरद काल के चंद्रमा के समान कांति युक्त था। मस्तक पर चंद्रमा और 3 नेत्र थे। उनके पैरों के नखों की अद्भुत कांति थी। तो उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आप सनातनी शक्ति हो। आप संसार को मोहित करने वाली, त्रिलोकी रचना तथा संहार करने वाली हो। तुम गणों से परे, योगियों से पूजित एवं हृदय में वास करने वाली, योगियों के आह्वान पर प्रकट होने वाली हो। आपको मेरा प्रणाम है। माँ जगदम्बा ने कहा, मुझे क्यों बुलाया, जल्दी जल्दी बताओ। तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी तरह उनको मोहित कीजिए, शिव जी को, और भोले शंकर की पत्नी बनकर हो जाइए। जिस प्रकार आपने विष्णु जी को लक्ष्मी बनकर प्रसन्न किया, उसी प्रकार आप पार्वती बनकर शिव जी को प्रसन्न कीजिए। स्त्री के कारण ही शिव जी ने मेरी निंदा की। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि वे स्वयं ही स्त्री कैसे ग्रहण करेंगे। आपके अतिरिक्त उन्हें मोहित करने की शक्ति किसी और में नहीं है। अब माँ भगवती चिंतित होकर और आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोली, अरे विश्व सृष्टा ब्रह्मा, तुम अज्ञानियों की तरह यह कार्य किस लिए कर रहे हो? उन निर्विकार शंकर को मोहने में तुम्हें क्या लाभ है? मैं तो हमेशा उनकी वशवर्तनी और दासी रही हूँ। उन्होंने भक्तों के लिए ही रुद्र रूप धारण किया है। वे तो माया के स्वामी हैं। फिर देवी ने मन में सोचा कि यदि इन्हें वर प्रदान नहीं करती हूँ तो देव मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा
और ये सोचकर उन्होंने शिव जी का स्मरण किया और शिव जी से आज्ञा पाई और फिर कहा, तुम्हारा कहना सत्य है कि उन्हें मोहित करने वाला कोई नहीं, परंतु शिव जी की आज्ञा से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए मैं दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट होंगी। और इतना कहकर माँ भगवती जगदम्बा अंतर्ध्यान हो गई। अब आता है दक्ष द्वारा देवी की आराधना। जो दक्ष हैं ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं, वो राजा दक्ष हैं, वो देवी की आराधना करने लगे। उन्होंने कहा कि पूर्वावतार भगवान ने रुद्र का अवतार लिया है, तुमने अभी तक अवतार ग्रहण नहीं किया है, बताओ शिव की पत्नी कौन बने, आप ही उनको मोहित करके उनकी पत्नी बनो। तो राजा दक्ष के ऐसा कहने पर माँ भगवती ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म लूँगी और कठिन तप करके शिव जी की पत्नी बनूँगी। यह सुनकर दक्ष प्रजापति अति प्रसन्न हुए तथा देवी अंतर्ध्यान हो गई। आगे आता है ब्रह्मा नारद का संवाद। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, दक्ष ने बहुत सी मानसी दृष्टि की परंतु उसका विकास नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे इसका उपाय पूछा तो मैंने दक्ष को उपाय सुझाया। तब दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या वीरणी को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया और उसके बाद माता सती को जन्म दिया। दक्ष ने उस कन्या का नाम उमा रखा। अब वही आगे सती बनकर आई। सती की तपस्या का वर्णन है इसमें आगे। ब्रह्मा जी बोले, जब सती बड़ी हो गई तो उसके पिता दक्ष ने उसके विवाह का विचार किया। पिता की इच्छा जानकर सती ने अपनी माता से शंकर भगवान के साथ विवाह करने की इच्छा जाहिर की। माता के कहने पर सती ने घर में ही शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी थी। ब्रह्मा जी बोले, हम देवता सती के तप को देखने के लिए गए। मैं और विष्णु शिव जी के पास खड़े हो गए, हाथ जोड़कर उनसे स्तुति की और उन्होंने हमसे आने का कारण पूछा। हम दोनों ने कहा, हे स्वामी, आप हमारा साथ दीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार कर ली है, अब आप भी देवताओं की भलाई के लिए कोई स्त्री स्वीकार कर लीजिए। किन हम दोनों ने, ब्रह्मा और विष्णु जी ने शिव जी से कहा कि आप भी अब कोई स्त्री धारण कर लीजिए, यानी कि स्वीकार कर लीजिए। शंकर जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, मुझ अवधूत को स्त्री की क्या आवश्यकता है? मुझे ये बात उचित नहीं लगती, क्योंकि मैं एक तपस्वी और संसार से विरक्त हूँ। मुझे तो योग में ही आनंद मिलता है। आप लोगों के हट से तथा भक्तों पर अनुग्रह की इच्छा से मैं विवाह कर भी लूँ तो आप उस काम रूपिणी योगिनी को तैयार कीजिए ना, जो मेरे तेज को सहन कर सके। तब हमने मतलब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने कहा कि प्रभु, आपके अनुसार हमने स्त्री भी खोज ली है। जिन लक्ष्मी जी ने पहले 2 रूप धारण किए थे, अब वही उमा नाम से दक्ष की कन्या के रूप में प्रकट हुई हैं। वे आपको प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही तपस्या कर रहे हैं। आप उन्हें वरदान दीजिए और उसके ऊपर कृपा कीजिए। जब भक्त शिव जी ने तथास्तु कहकर हमें विदा किया, हम अपने अपने लोकों में चले गए। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।